दोस्तों, मैप में जो हाईलाइट किया गया इलाका आप देख रहे हैं वह मलेशिया है। इसी देश से 8 मार्च 2014 की रात एक पैसेंजर एयरप्लेन उड़ान भरता है जिसका गंतव्य था चीन की राजधानी बीजिंग। यह कोई साधारण उड़ान नहीं थी बल्कि मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 थी। आमतौर पर यह फ्लाइट बहुत ज्यादा नियमित नहीं थी, लेकिन 8 मार्च की यह उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में शामिल हो गई। उड़ान भरने के बाद लगभग आधा रास्ता तय करने तक विमान पूरी तरह सामान्य तरीके से उड़ता रहा, लेकिन इसके बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स से भरा यह विशाल विमान हवा में ही गायब हो गया। आज 10 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी कोई यह नहीं बता पाया कि यह विमान आखिर कहाँ गया और उसके साथ वास्तव में क्या हुआ। यह विमान बोइंग 777 से 200 मॉडल का था, जिसे खास तौर पर लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया था। उड़ान से पहले विमान में लगभग 49,000 लीटर ईंधन भरा गया था, जिससे यह विमान करीब 7 घंटे तक लगातार उड़ सकता था, जबकि मलेशिया से बीजिंग पहुंचने में केवल 5 घंटे लगने वाले थे। यानी विमान में लगभग 2 घंटे का अतिरिक्त ईंधन मौजूद था। रात 12:42 बजे विमान ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और मात्र 25 मिनट के अंदर 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। विमान को कैप्टन जहारी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फरीक हमीद उड़ा रहे थे। फरीक हमीद के लिए यह आखिरी फ्लाइट थी, जिसके बाद उन्हें कैप्टन बनाया जाना था। उड़ान के कुछ समय बाद पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि वे हो ची मिन्ह सिटी की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं और फिर उन्होंने गुड नाइट कहा। इसके कुछ ही मिनटों बाद विमान से सभी तरह का संपर्क अचानक टूट गया। शुरुआत में यह माना गया कि विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा, क्योंकि वहीं आखिरी बार इसका संपर्क टूटा था। लेकिन बाद में मलेशियाई एयरफोर्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके रडार डेटा के अनुसार विमान ने अचानक अपना रास्ता बदला, एक यू टर्न लिया और मलेशिया के पेनांग क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए हिंद महासागर की ओर चला गया। इसके बाद 7 देशों ने मिलकर जमीन, समुद्र और गहरे समुद्र में विशाल खोज अभियान शुरू किया। हफ्तों नहीं बल्कि महीनों और सालों तक खोज चलती रही। इस खोज अभियान में अत्याधुनिक जहाज, विमान और सबमरीन का इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन पर $13 बिलियन से भी ज्यादा खर्च हो गए, जिससे यह दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन बन गया। फिर भी विमान का मुख्य मलबा कभी नहीं मिला। साल 2015 में मेडागास्कर के तट पर विमान के पंख का एक टुकड़ा मिलने से यह पुष्टि जरूर हुई कि विमान समुद्र में ही क्रैश हुआ था। इस रहस्यमय दुर्घटना को लेकर आज तक कई तरह की थ्योरी सामने आती रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विमान का इंजन या कोई तकनीकी सिस्टम फेल हो गया होगा, लेकिन इस स्थिति में पायलट इमरजेंसी कॉल जरूर करते, जो नहीं की गई। दूसरी थ्योरी के अनुसार विमान को हाईजैक किया गया और जानबूझकर उसका रास्ता बदला गया। कुछ जांच एजेंसियों को शक है कि पायलट ने खुद ट्रांसपोंडर सिस्टम बंद कर दिया था, जिससे विमान रडार से गायब हो गया। एक और थ्योरी यह भी कहती है कि विमान के अंदर अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे सभी लोग बेहोश हो गए और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता हुआ अंत में हिंद महासागर में गिर गया। साल 2022 में एक एरोस्पेस इंजीनियर ने दावा किया कि विमान ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में मौजूद है, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो सकी। आज भी यह घटना अनसुलझी है और हर साल 8 मार्च को पीड़ित परिवार उसी उम्मीद के साथ प्रार्थना करते हैं कि शायद एक दिन यह रहस्य पूरी तरह सामने आ सके। अगर आपको ऐसा ही मजेदार कंटेंट चाहिए तो कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।